गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको टैगिंग फ्रैक्शन, बॉडी सेंटर के बारे में और फेस सेंटर के बारे में डिस्क्राइब किया था। थोड़ा सा कल वाला वीडियो जो है कुछ लोगों के कमेंट आए हैं वो आपको समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा सा हम आज उसको डिस्कस किए दे रहे हैं। कल का जो टैगिंग फ्रैक्शन था उसमें एटम के बारे में डिस्कस करना था कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहाँ से हो गया या फेस सेंटर, बॉडी फेस सेंटर आपका कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करे दे रहे हैं, जिससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो है आपको जो हमने प्रीवियस में डाला था वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो कि इसमें पूछा गया है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट आपको हम डिस्कस किए थे, हमने 3 टाइप के यूनिट बताए थे आपको। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल, और आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में बताया था, और तीसरा बताया था आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। इसमें ये है कि आपके पास एक क्यूब होता है। सभी लोग जानते हैं जो हमारी रूम की स्ट्रक्चर होती है वो आपकी क्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है। जो रूम की स्ट्रक्चर होती है वो हमारी किसके समान होती है? एक क्यूब के समान होती है। तो क्यूब, ये हमारे पास एक कोई हमने नॉर्मल सा क्यूब बना दिया। ये देखिए, ये आपका एक नॉर्मल सा क्यूब हो गया। ये देखिए, अब इसमें आपका सिंपल कोई भी आपका, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा दिया था कि आपके पास लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस, जिसे हमने जालक बोला था, जालक। तो हमने आपको जालक में बता दिया था कि जो जालक है आपके पास वो आपके पास किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। कोई भी आपकी दीवार है तो हमने बताई थी जो ब्रिक्स होती है वो क्या होती है? उसकी यूनिट होती है। जब बहुत सारी ब्रिक्स मिल जाती हैं तो आपके एक रूम का निर्माण हो जाता है या दीवार का निर्माण हो जाता है। इससे या आप कह सकते हैं बहुत सारी, जब आपके पास अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच होगी और पूरा आपके पास क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं ये यूनिट है। अब हर जो कॉर्नर पे, प्रत्येक कॉर्नर पे, जिसे हमने यूनिट सेल का नाम दिया था, ठीक है। यूनिट सेल क्या है? ये बहुत सारी जो क्यूब वाली संरचना है, ये क्यूब के समान संरचना है। इसको हम जब आपस में जोड़ देते थे तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता था। अब हमें एक यूनिट सेल के अंदर बताना है कि आपके पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है और फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है। आपको इस बारे में डिस्कस करना है। तो हम बताते हैं सबसे पहले इसको कि बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और आपके पास सिंपल क्या है। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो क्रिस्टल लैटिस में आपके पास 8 कॉर्नर होते हैं। अब हमें एटम को रखना है, एक परमाणु को रखना है। क्या रखना है आपके पास? परमाणु को, जिसे हम अवयवी कण बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो अब इस एटम को रखना है, तो इस एटम को रखेंगे, एक एटम को रखना है तो क्या रखेंगे? इस कॉर्नर पे हम रखेंगे इस एटम को। हमने ये एटम को रख दिया, क्लियर है? आपके पास इस एटम को रख दिया तो आप देख रहे हैं कि इस एटम का क्या है। अब यहाँ पर हम अगर बना दे तो एटम का कितना भाग आ रहा है इस कॉर्नर पे? 1/8। अभी आपको ऐसे क्लियर समझ में ना आ रहा होगा कि 1/8 भाग कैसे आ गया। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं ये जो है आपके पास आधा गोला है, इधर हमें बॉल का हम आधा गोला ले लेते हैं, ये आपके पास आधा गोला हो गया। आधा गोला का क्या है? ये आपके पास हमने डिवाइडेशन कर दिया 4 पार्ट में, 1 2 3 4, और क्या है 1 2 3 4 3, और फोर्थ का क्या है? ये वाला जो भाग है आपका भरा हुआ है ना, आधे का ये आधा हो गया और आधे से फिर आधे में भरा हुआ है। तो कितना? 1/8 भाग, क्योंकि 1/4 तो हमने हटा ही दिया और 1/4 लिया है, और 1/4 का क्या है? एक भाग है इसमें, 1/4 का एक भाग, तो टोटल क्या होगा? 1/8। तो कहने का मतलब ये है कि एक एटम का इस कॉर्नर पे, इस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में एक एटम का, एक परमाणु का केवल 1/8 भाग, मतलब कि आपके पास टोटल कॉर्नर कितने हैं? आपके पास 8, और जो एटम है वो कितने भाग पे है? 1/8। तो आपके पास जो एटम निकल के आया वो कितने एटम निकल के आए? आप देखिए, इसका हम करेंगे डिवाइडेशन तो आपका कितना बचेगा? 1। जो हमने बताया था कि एटम, अगले वीडियो में बताया था, और रैंक,
इसी को एटम और रैंक कहते हैं। तो मतलब कि इस सिस्टम में कितना एटम है आपके पास? एक एटम है। किसमें? सिंपल क्यूबिक में। क्योंकि सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं? एटम केवल एक है जो आपके पास कॉर्नर पे है, और इसका जो टचिंग कितना है? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। तो टोटल कितना है? 1/8। 8 कॉर्नर है और सभी जगह कितना है? 1/8 है। तो 8 कोनों को जब मिला दिया जाता है तो पूरा एक एटम बनता है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कितना सिस्टम है? एक। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से इसको बताते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम है आपके पास, अब आपके पास जो एटम है, राइट, उसके लिए हमने बना दिया आपके पास ये आपका क्रिस्टल हो गया। कॉर्नर कितने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम के लिए। तो सभी एटम कहाँ है आपके पास? कॉर्नर पर। सभी एटम कहाँ है आपके पास? कॉर्नर। और आपके पास कॉर्नर कितने? 8। और सभी सभी जगह जो एटम में कितनी पोजीशन पे टच कर रहा है? ये वाले इतने भाग को टच कर रहा है ना, 1/8 को। तो 1/8 पे 1/8 पे टच कर रहा है, तो हमारे पास निकल के कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। यही आपका एटम है। मतलब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो एटम होता है वो केवल एक एटम प्रेजेंट रहता है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितना एटम प्रेजेंट रहता है? एक एटम प्रेजेंट रहता है। जो हमें पैकिंग फ्रैक्शन में मान हम रखते थे 1 एटम की 2, इसी को हमने रैंक का नाम दिया था। इसी को नाम हमने क्या दिया था? रैंक का नाम दिया था। तो आपको समझ में आया कि आपके पास जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमने क्यूबिक सिस्टम बना दिया, और उसमें कॉर्नर कितने हैं आपके पास? 8 है। 8 कॉर्नर है, और प्रत्येक से कितने टच कर रहा है? 1/8। तो सभी 1/8 1/8 1/8 कितने बार? 8 टाइम मिलाएंगे तो आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो मतलब कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितना एटम होता है? 1। इसके बाद आपको दूसरा हमने बताया था बॉडी। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए बॉडी सेंटर में क्या बताया था। अब देखो हम इसके लिए भी बनाते हैं। इसके लिए हमने क्यूब बना दिया आपके पास, ये आपका क्यूब है, राइट। अब क्यूब पे जो क्यूब का क्या होगा? ये लेटेस का कोई ना कोई पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट। यहां पर हमने एक एटम को रख दिया, और बाकी एटम कहां रखे? प्रत्येक कॉर्नर पे। बाकी एटम कहां पे रखे आपके पास? प्रत्येक कॉर्नर पे। तो आप देखते हैं यहाँ पे वही जैसे हमने इसमें लिया था, यहाँ भी रखा, यहाँ भी। तो पूरा मिला के कितना एटम रखा? एक एटम। तो इसमें देखो जो एटम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ये एटम कहाँ कहाँ इस लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस्ट में प्रेजेंट है। जो आपके पास जो एटम है वो आपके पास दो जगह प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? दो जगह। एक तो कॉर्नर पे, एक तो बॉडी के सेंटर में। एक कॉर्नर पे, एक बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8। तो इधर कर देंगे 1/8। और बॉडी कितनी है हमारे पास? केवल बॉडी का सेंटर कितना है? 1। तो आप डिवाइडेशन करेंगे तो कितना? 1। और यहाँ पर भी कितना निकला? ये वाला भी 1। तो टोटल निकल के कितने आए? 2। तो हमने बताया था कि आपके पास बॉडी सेंटर में आपके पास एटम कितने होते हैं? 2। और आपके पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितने होते हैं? 1। अब इसके बाद तीसरा है आपके पास फेज सेंटर के बारे में। फेज सेंटर में आपके पास एटम कितने रहते हैं? इस चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको ऐसे समझना है कि हमारे पास जो रूम है, हम सबसे पहले जो रूम में जानते हैं। हमारे पास घर पे एक रूम है, ठीक है ना। तो हम रूम में जब खड़े होंगे तो हम देखेंगे हमारे रूम में, अगर हमारा क्यूबिक सिस्टम की तरह अगर रूम है तो उसमें 8 कॉर्नर होंगे। कितने? 8।
अब अगर उस 8 कॉर्नर पे हमने एक एक एटम को रख दिया तो एक एक एटम का केवल 1/8 भाग आएगा एक कॉर्नर पे। तो सभी 8 भागों को मिला दिया जाएगा तो टोटल कितना होगा, केवल एक एटम होगा पूरे 8 कॉर्नर में। 1/8 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो केवल एक होगा। अब हमारे पास क्या लेना है, आपको लेना है बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपके पास कॉर्नर भी आएंगे और हमारे रूम के बिल्कुल बीचों बीच हमने अगर एक एटम को रख दिया तो पूरा का पूरा एटम आ जाएगा, वो पूरा का पूरा परमाणु आ जाएगा। तो 8 कॉर्नर के परमाणु, तो वो 8 मिला के एक बनाएगा और एक बॉडी सेंटर का, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे इसका कंट्रीब्यूशन। अब फेस की तरह चलते हैं। जो फेस कहलाता है वो फेस हमारे रूम की दीवार होती है। तो हमारे रूम में कितनी दीवारें होती हैं, 6। कैसे, एक तो आपके आमने, ये बोर्ड के सामने एक, बोर्ड के पीछे एक, ऊपर एक, नीचे एक, दाएं और एक बाएं। देखो अभी 4 तो देख रही हूँ, 1 2 3 4, और एक आगे की दीवार और एक पीछे की दीवार। अगर रूम के बीचों बीच हम खड़े हो जाएं तो देखेंगे एक छत वाली दीवार है, एक जिस पे हम खड़े हैं वो वाली दीवार, एक लेफ्ट एक राइट, और हमारे सामने भी एक लेफ्ट और एक राइट। इस तरह से कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। उसी को दीवार बोलते हैं, उसी को 6 फेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम फेस के बारे में बताते हैं। अब हमें करना है आपको फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए हमने फॉर्म आपके पास क्रिस्टल लैटिस बना दिया। ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस है, राइट। और अब देखो ये है। अब इसमें देखो कितनी दीवार है, 6 कॉर्नर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दीवार। देखो एक यहाँ, एक ये एक ये और एक आगे और पीछे। तो टोटल कितनी दीवारें हो गई, 6। तो टोटल कितने फेस हो गए, 6। लेकिन देखो अब 6 फेस हो गए, एक फेस, अब जो एक दीवार के बिल्कुल बीचों बीच अगर एक एटम को रख दिया जाए तो वो दीवार को कितने भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में डिवाइड, हाफ भाग में डिवाइड करता है। 1/2 क्या करता है, हाफ में। अगर हमारे पास एक दीवार है, हम बीच में अगर कोई वस्तु रख दें तो आधी वस्तु इस तरफ होगी और आधी वस्तु इस तरफ होगी। तो उस दीवार को वो एटम या कोई भी वस्तु कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है, या कह सकते हैं आधे आधे भाग में बांट रही है, हाफ भाग में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा फेस का, हम सबसे पहले जानते हैं एटम को कहाँ रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एटम देखो कहाँ पे रखें। सबसे पहले तो कॉर्नर पे आपका क्लियर ही है कि हमें कहाँ रखना है, कॉर्नर पे तो है नहीं एटम सभी, साथ में फेस पे, राइट। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, 8 1/8, और फेस कितने हैं पूरे रूम में, 6, और सब के सब कैसे हैं, आधे आधे हैं। मतलब इसको अगर हम देखो, इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेंगे तो ये देखो अगर हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं तो कितना, आधा भाग इसमें आधा भाग इसमें। तो एक फेस पे कितना जा रहा है, आधा आधा जा रहा है। तो इसका हो गया, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 3, और ये निकल के 1। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 + 3 = कितने, 4। तो आपके फेस के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक के लिए कितने एटम आपके रहेंगे इस क्रिस्टल लैटिस में, आपके पास 4 एटम रखेंगे। यही चीज हमने पैकिंग फ्रैक्शन में आपको रखी थी कि आपके पास एटम कहाँ से या रैंक कहाँ से निकल के आती है। तो हमने ये थोड़ा सा वीडियो आपको इसीलिए प्रीवियस में बताया क्योंकि उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से हमें इस चीज़ को रिपीट करना पड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या, फेस क्या चीज़ कहलाती है, बॉडी का सेंटर क्या चीज़ कहलाता है, आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या कहलाता है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में केवल और केवल कॉर्नर होते हैं। हमारे पास खाली डिब्बा है, कोई भी बॉक्स है, उसको हम ले लेते हैं और उसमें हम बताते हैं। जैसे एक जस्ट सेकेंड हम आपको शो करके दिखाते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक बुक्स है, ठीक है ना। हम बुक्स आपके सामने दिखा रहे हैं। तो अब देखिए इस बुक्स में आपके पास कितने कॉर्नर हैं, आपके पास 8 कॉर्नर हैं। देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और 8। ये हमारे पास एक क्यूब है, तो हमने इसमें कितने कॉर्नर हैं, आपके पास 8 कॉर्नर है। सभी क्लियर हुआ। इसी प्रकार आपके पास रूम के कॉर्नर होते हैं। अब फेस देख लो,
फेस बॉडी का सेंटर क्या है, ये वाला बॉडी का सेंटर बिल्कुल किताब के बीचों बीच अगर खोल देंगे यहाँ आप तो यहाँ होगा बॉडी का सेंटर, अगर बंद करेंगे तो बिल्कुल इसके बीचों बीच बॉडी का सेंटर होगा, बिल्कुल किताब के बीचों के बीच। तो कॉर्नर तो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में एक बॉडी का सेंटर भी मिल जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना, 2। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, फेस की ओर चलते हैं। देखो इसमें कितने फेस हैं, कॉर्नर तो क्लियर है आपके पास, फेस देखो एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक आपके सामने वाला और एक मेरे सामने वाला, 4, और एक दाएं इस तरफ और एक बाएं इस तरफ। तो कितने फेस हो गए आपके पास, 6 फेस हो गए। कितने फेस, 6 फेस। कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर। बॉडी के सेंटर कितना, 1। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। तो हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये बेसिक नॉलेज है, अगर ये नहीं आएगा तो आप उस एटम को रख नहीं पाएंगे, ना आपको पैकिंग फ्रैक्शन में आपको इंक्लूड कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।